आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। अब आप सैयद मुबशर रुफाई से खबरें सुनिए। पहले हेडलाइंस पर एक नज़र। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने विकसित भारत के ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करने में तालीम की अहमियत को किया उजागर। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला और खलाई मिशन के दीगर अरकान कामयाबी के साथ पहुंचे जमीन पर। LG मनोज सिन्हा की क्रू को मुबारकबाद। अब्दुल्ला ने स्किम्स जोरा और स्किम्स मेडिकल कॉलेज को मियार की बुलंदियों तक ले जाने का दोहराया अज़्म। और श्री अमरनाथ जी यात्रा अहसन तरीके पर जारी। अब तक तकरीबन 2,32,000 यात्रियों की गुफा पर हाजिरी। अब खबरें तफसील के साथ। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत का कौमी हदफ आलमी सुपर पावर बनना है। आज कटक में रवनीश शाह यूनिवर्सिटी के 13वें सालाना कन्वोकेशन से खिताब करते हुए सदर जमहूरिया ने कहा कि भारत ने बुनियादी ढांचा, हिफ्ज़ान सेहत, खला, साइंस, टेक्नोलॉजी और मसनूई जहानत जैसे कई शोबों में नुमायां पेशरफ्त हासिल की है। उन्होंने तला से कहा कि वो अपनी जिंदगी में कंट्री फर्स्ट, सॉइल फर्स्ट के अहद को याद रखें और अपने आप को समाज की खिदमत के लिए वक्फ करें। भारतीय खलाबाज ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला और एक्शियम फॉर मिशन के दीगर ग्रुप मेंबरान खला में 18 दिन का मिशन मुकम्मल करने के बाद आज वापस जमीन पर आ गए। ये क्रू अब यहाँ 7 रोज़ा बाज आबादकारी प्रोग्राम में शिरकत करेगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला की एक्शियम फॉर मिशन कामयाबी के साथ लौटने को मुल्क के लिए एक तारीखी लम्हा करार दिया है। में उन्हें ग्रुप कैप्टन क्रू के दीगर अरकान मुबारकबाद दी है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि तिब्बी शोबे से वाबस्ता अफराद खसूसन डॉक्टरों को इस सेक्टर के चैलेंज के बाद साथ लेना चाहिए। स्किम्स मेडिकल कॉलेज बेमिना के सालाना दिन के सिलसिले में मुनक़दा एक तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने स्किम्स और मेडिकल कॉलेज के मज़ीद इस्तेहकाम के सरकार के अज़्म का इयादा किया। उन्होंने अहसन कारकर्दगी के लिए इदारे के प्रिंसिपल प्रोफेसर फजल परे की कायदाना सलाहियतों की तारीफ की। तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर सेहत सकीना ईतू ने कॉलेज से फारिगुल तहसील हुए तालिब इल्मों को मुबारकबाद देते हुए तिब्बी सहूलियात में बेहतरी लाने का अज़्म दोहराया। तकरीब से वज़ीर आला के मुशीर नासिर असलम वानी, महकमा सेहत के सेक्रेटरी डॉक्टर सईद आबिद रशीद शाह और डायरेक्टर स्किम्स डॉक्टर मोहम्मद अशरफ गनाई ने भी खिताब किया। रजिस्ट्रार एकेडमिक्स डॉक्टर एजाज राथर ने शुक्रिया की तहरीक पेश की। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज बोन एंड जॉइंट अस्पताल बरज़ला में नए ब्लॉक का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हुकूमत तिब्बी शोबे को दवाम बख्शने के लिए हर मुमकिन इक़दामात कर रही है। सेहत व तिब्बी तालीम की वज़ीर सकीना ईतू ने इस मौके पर कहा कि आज प्रोजेक्ट मुकम्मल होने से मरीजों की देरीना मांग पूरी हुई है। 120 बेडेड हॉस्पिटल जो है उसको आज इनाग्रेट किया गया है और ये लोगों की डिमांड, क्योंकि ये हॉस्पिटल जो है इसके फैकल्टी डॉक्टर से बहुत काम किया मुश्किल टाइम में, जैसे उमर साहब ने कहा है, चाहे वो फ्लड के दौरान, कोविड के दौरान, लेकिन यहाँ बहुत कम स्पेस थी। अभी एडिशनल ब्लॉक आज शुरू हुआ, इससे पूरे जम्मू कश्मीर के पेशेंट केयर में जो है बहुत चेंज आएगा, बहुत फ़र्क पड़ेगा। स्किल इंडिया मिशन के आज 10 साल मुकम्मल हो गए हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने 2015 में इस मिशन का आगाज़ किया था, जिसका मकसद रोज़गार, एंटरप्रेन्योरशिप और ज़िंदगी गुजारने के लिए पायदार मौके के लिए सनत से जुड़ी हुई इन महारतों को नौजवानों के अंदर पैदा करना था। स्किल डेवलपमेंट के मरकज़ी वज़ीर जयंत चौधरी ने सभी शोबों में अमली और मुलाजिमत के लिए तैयार महारतों के साथ नौजवानों को बाइख्तियार बनाने के हुकूमत के अज़्म की तौसीक की है। इधर जम्मू कश्मीर में भी स्किल डेवलपमेंट मिशन के तहत नुमायां पेशरफ्त हासिल की गई है। जम्मू कश्मीर स्किल डेवलपमेंट महकमे के डायरेक्टर शहजाद आलम ने इस ज़िम्न में आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा, पिछले 10 सालों में जो है स्किल के तरफ जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट तवज्जो जो है सरकार की तरफ से दिया जा रहा है। कौशल विकास योजना हो या विश्वकर्मा योजना हो, इन सभी योजना में अगर आप देखेंगे तो जम्मू एंड कश्मीर जो है पूरे भारत में जो है आइदर टॉप रैंक पे रहा है या टॉप 3 में रहा है। इसके अलावा जो है हम लोग स्किलिंग को एक नया एनर्जी और नया ताकत देने के लिए जो है जम्मू एंड कश्मीर सरकार जो है 2 दिनों का एक नेशन वाइड जो है वर्कशॉप कराने जा रही है। हमें एक होलिस्टिक स्किल डेवलपमेंट प्लान जो है जम्मू एंड कश्मीर के लिए बनाएंगे ताकि स्किल को एक नए एनर्जी और नए तरीके से जो है और आगे लेके जा सके। आज के समय में जो है स्किल एक्वायर करना जो है काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर वो ग्रेजुएशन के टाइम से ही सीखना शुरू करेंगे तो जब तक वो ग्रेजुएट होंगे दे विल बी स्किल्ड इनफ टू आइदर गेट ए जॉब और टू स्टार्ट समथिंग ऑफ देयर ओन।
ट्रांसपोर्ट के वजीर सतीश शर्मा ने आज श्रीनगर में मीटिंग के दौरान श्रीनगर मोटर गैरेजेस महकमे के कामकाज का जायजा लिया। इनकम टैक्स महकमे ने कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के इश्तराक से सिडको इंडस्ट्रियल कम्प्लेक्स लासीपुरा पुलवामा में टैक्स से मुतलिक एक बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया। इस मौके पर मुनक़दा सवाल जवाब सेशन में इनकम टैक्स की जॉइंट कमिश्नर रोसलाम, इनकम टैक्स महकमे की डिप्टी कमिश्नर और इनकम टैक्स ऑफिसर श्रीनगर अभिनीत जौहर ने शिरकत की। तकरीब पर KCCI के सदर जावेद अहमद टेंगा और इंडस्ट्रियल एसोसिएशन लासीपोरा के सदर मुख्तार अहमद भी मौजूद थे। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स विक्रम सहाय ने इस प्रोग्राम की इफादियत के बारे में आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा, एक तरह से जो टैक्स अधिकारी और आयकर देने वाले लोग उनके बीच में जो फासला है उसको कम किया जाए, और इसी उद्देश्य से हम लोग वहां पर गए थे। और किस तरह से हमारे जो नोटिस जाते हैं उसका कंप्लायंस वो लोग कैसे इंप्रूव करें, किस तरह से अपने आप को इनकम टैक्स के पोर्टल पर रजिस्टर करें, अपना सही ईमेल ID, मोबाइल नंबर बताएं, ताकि जो भी चिट्ठियां जाएं चिट्ठियां का सही जवाब आए, और उस जवाब आने से उन पर जो भी टैक्स का बोझ है वो काफी कम होगा। इसके अलावा जो भी उनकी शिकायतें हैं जिससे ये हमारे लोगों को पूरा है अपने टैक्स, तो हमने ये निर्णय लिया कि बीच बीच में उधमपुर के अफसर खुद लसीपुर आ जाएंगे। यहाँ पर जो भी आयकर के लोग हैं, व्यापारी लोग हैं, उनसे बातें करेंगे और उनका जो भी मसला है उसको यहीं पर आके सुलझाएंगे। TDS के जो हमारे स्पेशलाइज्ड अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर आएंगे। मरकजी वजारत खजाना की डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज की तरफ से माली शमूलियात से मुतलिक 3 माह तवील कौमी सतह की मुहिम के तहत जम्मू कश्मीर की तरफ से तमाम क्लस्टरों में बेदारी कैंपों का इनेकाद जारी है। जम्मू कश्मीर बैंक के तर्जुमान डॉक्टर मीर जावेद ने मुहिम के बारे में आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा, ये एक मुल्क गिर अवेयरनेस कम सैचुरेशन कैंपेन है जो 1 जुलाई से शुरू हुई और 30 सितंबर 2025 तक जारी रहेगी। इस मुहिम के तहत सोशल सिक्योरिटी स्कीमों जैसे नहायत ही कम प्रीमियम वाली इंश्योरेंस स्कीम्स, 20 रुपए वाली PMSBY और 436 रुपए वाली PMJJBY, जीरो बैलेंस वाले जनधन योजना अकाउंट्स, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम कर रहे लोगों के लिए अटल पेंशन योजना, अपने अकाउंट्स का दोबारा KYC और उनमें नॉमिनेशन फैसले हवाले से न सिर्फ लोगों को आगाह किया जा रहा है बल्कि मौके पर ही रजिस्ट्रेशन को भी अमलाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में चूंकि JK बैंक को लीड बैंक का रोल हासिल है, लिहाजा बैंक ग्राम पंचायत, ब्लॉक और जिला सतह पर बेदारी कैंप मुनक्कद कर रहा है। ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। खबरें आप आकाशवाणी की मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन AIR और DTH पर भी समाअत कर सकते हैं। पेश हैं बाकी खबरें। डोडा जिले के पौड़ा इलाके में सड़क के एक हादसे में मरने वालों की तादाद बढ़कर 5 हो गई है। शदीद तौर जख्मी हुए 5 साल के एक बच्चे को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू ले जाया गया है, जबकि 11 दीगर अफराद का एक मकामी अस्पताल में इलाज जारी है। साइंस और टेक्नोलॉजी के मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने हादसे पर दुख और अफसोस का इजहार करते हुए सोगवार कुंभों के साथ ताज़ियत जाहिर की है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने भी सड़क हादसे में हुए जानी नुकसान पर दुख का इजहार किया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने डोडा में पेश आए दिलदोज सड़क हादसे में दुख का इजहार किया है। भारतीय जनता पार्टी के कौमी जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग ने भी डोडा में पेश आए सड़क हादसे पर रंज अलम का इजहार करते हुए जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की है। सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा दोनों रास्तों से जारी है। आज दोपहर 4 बजे तक 11,770 यात्रियों ने पवित्र गुफा में शिवलिंगम के दर्शन किए। इस तरह अब तक तकरीबन 2,32,000 यात्रियों ने गुफा पर हाजिरी दी। इस दौरान जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से आज मजीद 6,388 यात्रियों का एक और काफिला वादी पहुंचा। अब्दुल अहद आज़ाद मेमोरियल डिग्री कॉलेज बेमिना श्रीनगर में साहित्य अकेडमी की तरफ से आज गुलाम नबी जानबाज किश्तवाड़ी की याद में एक सिम्पोजियम का इनेकाद किया गया, जिसमें काफ़ी तादाद में अदब नवाजों ने शिरकत की। तकरीब पर मोहम्मद अमीन भट्ट, शाद रमज़ान, मुदस्सिर अफशान, बशीर आरिफ, बशीर किरमानी, शमीम जानबाज, मंशूर बानहाली, गुलाब सैफी, शमशाद करालवारी, शाहिदा शबनम, नसीम शिफाई और कई दीगर अहम शख्सियात मौजूद थीं। सिम्पोजियम के बारे में साहित्य अकेडमी में कन्वीनियर कश्मीरी एडवाइजरी बोर्ड प्रोफेसर शाद रमज़ान ने आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा, जानबाज साहब हमारे बहुत बड़े शायर हैं और हमारे बहुत बड़े म्यूसिकार भी हैं। उनका कंट्रीब्यूशन कश्मीरी ज़बान के तहत
اتنا زیادہ ہے. ان کی شاعری جو ہے انہوں نے نظم لکھی, انہوں نے غزلیں لکھی ہیں, انہوں نے بہت صنفیں لکھی ہیں کشمیری زبان میں, اور ان کا جو مجموعہ ہے وہ 400-500 صفحات پر مشتمل ہے. اس لیے ساہتیہ اکیڈمی نے یہ مناسب سمجھا کہ ان پر ایک دن کا سمپوزیم کیا جائے, جس میں ہم نے 10 لوگوں کو بلایا ہے, وہ پیپر پڑھیں گے. لوگوں تک یہ پہنچنا چاہیے کہ ہمارے کشتواڑ سے جو وابستہ لوگ ہیں وہاں سے بھی ہمارے کشمیری زبان کے بہت بڑے شاعر ہیں. متعدد سماجی ثقافتی اور ادبی شخصیات نیز انجمنوں نے معروف ادیب شاعر اور فلم ساز شاہد بڑگامی کے انتقال پر دکھ اور صدمے کا اظہار کرتے ہوئے ادبی دنیا میں ان کے رول کو اجاگر کیا ہے. دوردرشن کیندر سری نگر کے سابق ڈائریکٹر شبیر مجاہد نے مرحوم کو خراج عقیدت ادا کرتے ہوئے کہا, جہاں تک شاہد بڑگامی صاحب کا تعلق ہے, ادب کے لحاظ سے وہ بہت اعلیٰ مقام رکھتے تھے. شاہد بڑگامی صاحب نہ صرف ادب کے ساتھ ان کا تعلق تھا, بلکہ جب ہم بات کریں کریٹو میڈیا جس میں فلم اور ٹیلی ویژن کا نام آتا ہے, وہاں بھی انہوں نے اپنا لوہا منوایا. کشمیر کی پہلی فیچر فلم معذرات اور شاعری کشمیر مہجور پر جو فلم بنی, ان کا ساتھ بہت تعلق تھا. اس کے علاوہ محرم کے دنوں میں ان کے جو فیچرز ہوتے تھے کربلا پر, وہ لاسانی تھے. جیسا کہ پہلے ہی خبر دی جا چکی ہے کہ شاہد بڑگامی 90 برس کی عمر میں کل رات انتقال کر گئے. جن دیگر شخصیات اور تنظیموں نے مرحوم کو خراج عقیدت ادا کیا ہے, ان میں پروفیسر محمد زمان آزردہ, ڈاکٹر حسرت حسین, اداکار مشتاق علی احمد خان, نگینی کلچرل فاؤنڈیشن, احد زرگر میموریل ریسرچ فاؤنڈیشن, محفل بہار ادب شاہورہ پلوامہ, ساگر کلچرل فورم چکورہ پٹن بھی شامل ہیں. جموں کشمیر وقف بورڈ کے ممبر ڈاکٹر غلام نبی حلیم نے بھی شاہد بڑگامی کی وفات پر دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے. دریاسنا آکاشوانی سری نگر مرحوم کے تئیں خراج عقیدت کے طور آج رات 9:30 بجے اپنی آرکائیوز سے مرحوم شاہد بڑگامی کے ساتھ ریکارڈ کیا گیا ایک خصوصی پروگرام سخن سرود نشر کرے گا. اس پروگرام کے میزبان ہیں ڈاکٹر ستیش ومل. بھارتیہ جنتا پارٹی کے قومی جنرل سیکرٹری ترن چگ نے آج لداخ میں مذہبی پیشوا دلائی لاما کے ساتھ ملاقات کی. بی جے پی کے جنرل سیکرٹری اشوک کول, بی جے پی لداخ کے صدر تاشی گیالسن خشو اور دیگر کئی لیڈران بھی ان کے ہمراہ تھے. اس موقع پر ترن چگ نے کہا کہ بھارت بھگوان بدھا کی سرزمین ہے اور وزیر اعظم نریندر مودی بودھی روایات اور اقدار کو تحفظ دے رہے ہیں. دریاسنا بی جے پی کے قومی سیکرٹری ڈاکٹر نریندر سنگھ اور ڈاکٹر راجیو بھگت نے پارٹی ہیڈ کوارٹر جموں میں ایک عوامی دربار کا انعقاد کیا. انہوں نے لوگوں کو یقین دلایا کہ تمام مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کیا جائے گا. جموں کشمیر اور لداخ سے تعلق رکھنے والے کئی این سی سی کیڈٹس نے اس سال این سی سی ماؤنٹ ایوریسٹ ایکسپیڈیشن 2025 کے دوران ماؤنٹ ایوریسٹ کی چوٹی کو سر کیا. اس کامیابی کو جموں کشمیر کے لیے باعث افتخار قرار دیا جا رہا ہے. وزیر اعلیٰ نے ان کیڈٹس کو مبارکباد دیتے ہوئے ان کے عزم اور بہادری کو سراہا ہے. موسم. محکمہ موسمیات کی پیش گوئی کے مطابق جموں کشمیر میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران اکثر مقامات پر ہلکی سے درمیانہ درجے کی بارش ہونے اور تیز ہوائیں چلنے کا امکان ظاہر کیا ہے. سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 23.9 ڈگری سیلسیس, جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 18.2 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا. جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 32.9 ڈگری سیلسیس, جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 24.5 ڈگری سیلسیس تھا. سری نگر میں کل طلوع آفتاب صبح 5:31 پر اور غروب آفتاب شام 7:43 پر ہوگا. آخر میں خاص خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے وکست بھارت کے خواب کو شرمندہ تعبیر کرنے میں تعلیم کی اہمیت کو کیا اجاگر. گروپ کیپٹن شبھانشو شکلا اور خلائی مشن کے دیگر ارکان کامیابی کے ساتھ پہنچے زمین پر, ایل جی منوج سنہا کی کرو کو مبارکباد. وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے سکمز سورا اور سکمز میڈیکل کالج کو معیار کی بلندیوں تک لے جانے کا دہرایا عزم. اور شری امرناتھ جی یاترا احسن طریقے پر جاری, اب تک تقریباً 2,32,000 یاتریوں کی گپھا پر حاضری. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا. خبروں کا اگلا بلیٹن آکاشوانی سے کل صبح 7:45 پر کشمیری میں نشر ہوگا.
हमें दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज। समीन आदाब, आज का तबसरा लेकर हम हाजिर हैं। दौरे हाजिर की कशाकश में बेहतर जिंदगी गुजारने के लिए हुनर व फन और तालीम व तरबियत हासिल करना अब हवा और पानी की तरह एक बुनियादी जरूरत बन गया है। हमारे समाज में एक आम ज़रबुल मिसल है कि कासिब खुदा को बहुत अजीज होता है और इसीलिए सदियों से हमारे बुजुर्ग हमेशा काम काज में लगे रहने को इबादत समझते थे। लेकिन कई सियासी और समाजी नामसाइद हालात की वजह से हुनर और फनी तालीम किसी हद तक हमारे यहाँ मुतासिर हो गई और एक नाकिस तालीमी निज़ाम की वजह से भी हम अभी तक हर साल हजारों लाखों की तादाद में डिग्री याफ्ता नौजवान पैदा तो करते हैं, लेकिन मार्केट या इंडस्ट्री में इन नौजवानों की ये डिग्रियां किसी काम की नहीं होती। हमारे ये डिग्री याफ्ता नौजवान सिर्फ और सिर्फ सरकारी नौकरियां हासिल करने के ख्वाब में अपनी मोहलत ज़िंदगी ज़ाया करते हैं और इस तरह से हमारी कौम का बेशकीमत सरमाया ज़ाया होता है। मार्केट या इंडस्ट्री के साथ तालीमी निज़ाम को मुनज़बित करने के सिलसिले में मरकजी सरकार की 2020 की कौमी तालीमी पॉलिसी एक हौसला अफजा इकदाम है और इससे उम्मीद की जा रही है कि हमारे स्कूलों, कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों से ऐसे नौजवान निकलेंगे जो वक्त की ज़रूरत के मुताबिक हुनर और फ़न से भी आरास्ता होंगे। इस तरह से वो सरकारी नौकरियों के पीछे पड़ने के बजाय न सिर्फ अपने लिए बल्कि औरों के लिए भी रोजगार के नए मौके पैदा करेंगे। मौजूदा हुकूमत के स्किल डेवलपमेंट के प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना मुल्क में बाहुनर और पेशेवर अफराद तैयार करने की सिमत में बहुत बड़े प्रोग्राम हैं जिनसे बेरोजगारी के खात्मे और मुल्क की मुआशी तरक्की में इजाफा होने के कवी इम्कानात हैं। अक़वाम आलम में पेशेवराना तरबियत और हुनरमंद अफरादी कुव्वत को फरोग देने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा ने भी आज के दिन यानी 15 जुलाई को हुनरमंद नौजवानों का आलमी दिन करार दिया है और इसका हदफ नौजवानों को अच्छे और मुनासिब रोजगार और उनमें कारोबारी ज़हनियत के एहसास को जगाना है। हुनरमंदी के जौहर की वजह से ही हमारे मुल्क के लाखों अफराद सऊदी अरब, कतर, मुत्तहिदा अरब इमारात और ओमान वगैरह ममालिक में बाइज्जत रोजगार कमाने की वजह से ही मुल्क में हर साल करीबन 40 अरब अमरीकी डॉलर बेच देते हैं और इस तरह से अपनी और अपने मुल्क की तरक्की में एक अहम रोल अदा करते हैं।